हमने लॉस ऑफ स्टॉक इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ ली, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पढ़ ली और अब पढ़ने जा रहे हैं व्यापक बीमा और इंश्योरेंस, जिसमें हमने स्टॉक का भी इंश्योरेंस करवाया, प्रॉफिट का भी करवाया और प्रॉपर्टीज इट मींस एसेट्स का भी करवाया। इस टाइप का एक सिंगल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपको जनरल एंट्रीज देने के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 3.67 पर, फायर ब्रोक आउट इन द बिजनेस ऑन 1 Feb 2017। एक व्यापार में 1 फरवरी 2017 को आग लग गई। कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, कंप्रेहेंसिव यानी पावर व्यापार, फॉर स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, लॉस ऑफ प्रॉफिट वाज टेकन। इसने स्टॉक, भवन, फर्नीचर और लाभ में हानि के लिए एक व्यापक पॉलिसी ली है। व्यवधान अवधि बतला रखा है, डिसलोकेशन पीरियड वाज 3 मंथ। फिर लिखा है क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी व इंश्योरेंस कंपनी ने निम्न के लिए दावा स्वीकार किया है। ₹1,05,000 फॉर स्टॉक डेस्ट्रॉयड, जो स्टॉक डेस्ट्रॉयड हो गया उसके लिए, 9,000 फॉर स्टॉक डैमेजेस, 16,500 फॉर फर्नीचर, 18,000 फॉर बिल्डिंग रिपेयर चार्जेस और क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट ₹21,000। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिलेटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। आपको इसकी जर्नल एंट्री देनी है और नीचे बतला रखा है स्टॉक इन द बिजनेस ऑन द डेट ऑफ फायर 3,50,000 का स्टॉक था। कॉस्ट ऑफ स्टॉक डेस्ट्रॉयड 1,20,000, 6,000 बीइंग ऑलवेज देयर फ्रॉम, उसमें से 6,000 रुपए का गुड्स हमने बचा लिया है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक डैमेजेस 90,000 विच वाज वैल्यूड एट 75,000। जो स्टॉक क्षतिग्रस्त हुआ, डैमेज हुआ, उसकी कॉस्ट 90,000 थी और उसका वैल्यूएशन हुआ 75,000। फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू थी 15,000, कॉस्ट 25,000। बिल्डिंग डैमेजेस रिपेयर एट एन एक्सपेंसिस ऑफ ₹21,000। बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई जिसके मरम्मत के लिए होंगे अनुमानित हैं 21,000 रुपए। एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ 27,000। डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट 31 मार्च 2017। इट मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ और एंडिंग ऑन 31 मार्च 17। यहां फायर ब्रोक आउट ऑन कब लिखा, डेट ऑफ फायर, इस दिन आग लगी 1 फरवरी 2017। ठीक है, 1 फरवरी 17 से 31 मार्च केवल 2 महीने होते हैं, फरवरी और ये करंट ईयर से रिलेटेड हो गए। इसने क्या लिखा है, डिस्टर्बेंस पीरियड कितना रहेगा, 3 महीने। 1 फरवरी से मैं 3 महीने काउंट करूंगा तो यानी 30 अप्रैल तक हमारा डिस्टर्बेंस पीरियड रहेगा, इंडेमनिटी पीरियड रहेगा। यानी 31 मार्च से 30 अप्रैल 1 महीना है, वो नेक्स्ट ईयर में आएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। यही होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल 16 एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। फायर occurred in the business on 1 Feb, व्यापार में आग लगी 1 फरवरी 2017। 3 महीने का इंडेमनिटी पीरियड दे रखा है, बाधा काल की अवधि दे रखी है। 1 फरवरी से 3 महीने काउंट करता हूं तो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, जो 30 अप्रैल को कंप्लीट होगा, जिसमें 2 महीने तो करंट फाइनेंशियल ईयर में है और 1 महीने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है। सबसे पहले हमने इंश्योरेंस करवाया तो कंपनी ने कितना क्लेम एडमिट कर लिया, 1 Feb 17 को जनरल एंट्री करने के लिए कहा है। इंश्योरेंस कंपनी का नाम दे रखा है क्या बेटा, नहीं दे रखा है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंटेड है। किस किस के लिए क्लेम एडमिट किया ऊपर बताना, फर्स्ट पैराग्राफ में आ जाए वापस ऊपर ही। क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी फॉर 1,05,000 फॉर स्टॉक डेस्ट्रॉयड
स्टॉक डैशडॉट जो स्टॉक नष्ट हो गया उसके लिए स्वीकार किया है कितना बेटा? 1,05,000। फिर आगे लिखा है 90,000 फॉर स्टॉक, जो स्टॉक डैमेज हुआ क्षतिग्रस्त हुआ उसके लिए कितना बेटा? 90,000। ओनली 9,000। 9,000। फिर उसके बाद 16,500 फॉर फर्नीचर। फर्नीचर के लिए क्लेमेंट कितने? 16,500। उसके बाद दे रखा है बिल्डिंग रिपेयर के लिए, बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंसेस के लिए कितने? 18,000। उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए 20। ये 21,000 रुपए जो है यहाँ 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? 3 महीने डिस्टर्बेंस का 3 महीने के लिए है तो 21,000 करंट ईयर से रेटेड कितना होगा? 2/3 और 1/, टोटल 3 महीने के लिए मिला। 2 मंथ के लिए करंट ईयर में और 1 मंथ के लिए नेक्स्ट ईयर में। यदि 2 मंथ का कैलकुलेट करता हूं तो 14,000 तो करंट ईयर के लिए और 7,000 नेक्स्ट। करंट ईयर के लिए मिला लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए 2 P&L अकाउंट, P&L अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे कितना? 14। और नेक्स्ट ईयर के लिए मिला वो इस साल के P&L में क्रेडिट नहीं करके उसको P&L सस्पेंस या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे फॉर 1 मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर 7,000। और क्या बेटा? बस इसकी टोटल बताओ। ये तो आपका आंसर होगा 169,500। ये क्लेम एडमिट किया। अब हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसकी एक एक की बात करते हैं, एक एक पॉइंट आपको समझाते हैं। नीचे क्या बता रखा है? स्टॉक इन द प्रीमिसेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस में जिस दिन आग लगी उस दिन 3,50,000 का स्टॉक था मेरे पास। और नीचे क्या रखा? स्टॉक डैशडॉट कितने का हुआ? उसमें से 6,000 का बचा लिया गया तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ? 1,20,000 का स्टॉक डैशडॉट हो गया, उसमें से 6,000 रुपए का माल बचा लिया गया तो डैशडॉट कितने का होगा? तो ध्यान दीजिए, एक एक अकाउंट आपको समझा देता हूं। स्टॉक डैशडॉट अकाउंट, जब स्टॉक नष्ट होता है तो ध्यान हो तो आपने 11-12 में पढ़ा है और अभी इंश्योरेंस क्लेम में भी एक क्वेश्चन में आया था, परचेज में से माइनस करते हैं, इससे हमारी परचेज वैल्यू कम हो जाती है तो 2 परचेजेज लिख सकते हैं अपन, एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2 परचेजेज या ट्रेडिंग अकाउंट लिख सकते हैं। कितना स्टॉक? 1,20,000 का था, उसमें से 6,000 का बचा लिया तो कितना स्टॉक डैशडॉट हो गया? 1,14,000। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, हमने एंट्री की इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक डैशडॉट, तो स्टॉक डैशडॉट अकाउंट में बाय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट, कितना क्लेम स्वीकार किया और बाकी हमें लॉस हो गया कितना? बैलेंसिंग में का ये स्टॉक डैशडॉट अकाउंट। अब इनकी जनरल एंट्री भी करनी पड़ेगी हमें। स्टॉक डैमेजेस अकाउंट बनाता हूं, देखो स्टॉक डैमेजेस, स्टॉक डैमेज की पोजीशन बताओ। कॉस्ट ऑफ स्टॉक डैमेजेस कितना है?
90,000, उसका वैल्यूएशन कितना हुआ? 15,000 कम हो गया, तो टू ट्रेडिंग या टू परचेज, परचेज में से अपन लेस कर दें। 90,000 का स्टॉक था, 75 का वैल्यूएशन हुआ, इसका मतलब मुझे लॉस हुआ कितना? 15,000 का। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया स्टॉक डैमेज के लिए कितना? तो हमने एंट्री की इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक डैमेज, तो स्टॉक डैमेज में क्या लिख देंगे? 9,000। तो लॉस कितना हुआ? बैलेंसिंग फिगर 15,000 में से 9,000 गए तो 6,000। और वो साइड टोटल स्टॉक डैमेज के बाद क्या दे रखा? फर्नीचर। फर्नीचर ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस था कितना था? बुक वैल्यू बताओ। 15,000 रुपए इसका फर्नीचर का बुक वैल्यू चल रहा था, बैलेंस चल रहा था। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट बाय इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम एडमिट किया? 15,000 का फर्नीचर डेस्टर्ड हुआ, 16,500 का क्लेम एडमिट हुआ, तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो गया कितना? 1,500। फर्नीचर के बाद बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंसेस, उसका भी अकाउंट बना देते हैं। बिल्डिंग रिपेयर एक्सपेंसेस हमने बिल्डिंग जो रिपेयर हो गई उसके एक्सपेंसेस पे किए हैं, इसका बैलेंस नहीं होता है, ये नॉमिनल अकाउंट है ना। तो रिपेयर एक्सपेंसेस पे किए, एक्चुअल कितने? 2 बैंक एक्सपेंसेस पे 21,000 रुपए के हमने एक्सपेंसेस पे किए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया कितना? बाय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिटेड 18,000, तो इसमें भी लॉस हो गया। बाय P&L अकाउंट 3,000, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया? लॉस ऑफ प्रॉफिट 27,000 हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया 21,000 का, 6,000 का उसमें भी लॉस हो। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी करें, तुम साथ साथ चलो, इतनी तो जगह छोड़ दो, इसके बाद निकाल लेना, इसकी स्पेस छोड़ दो, कर लो आप, मैं करवा देता हूं। सब साथ साथ कर ले, मैं इसका स्पेस छोड़ देना बेटा। भले इतनी जगह छोड़ दे आप लोग, एक जनरल एंट्री ये करीबन 8 लाइन छोड़ दे, उसके बाद सेकंड जनरल एंट्री करेंगे, 8 लाइन छोड़ कर करीबन सेकंड जनरल एंट्री कर रहा हूं। सेकंड जनरल एंट्री ध्यान दीजिएगा, स्टॉक डेस्टर्ड हुआ तो पहले तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में सीआर करना पड़ेगा या परचेज अकाउंट में से माइनस करना पड़ेगा। तो हमने एंट्री की स्टॉक डेस्टर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेज या ट्रेडिंग, तो एंट्री करो। नेक्स्ट सेकंड एंट्री स्टॉक डेस्टर्ड अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेस्टर्ड अकाउंट डेबिट 1,14,000, 1,14,000। स्टॉक डैमेजेस अकाउंट डेबिट, स्टॉक डैमेजेस अकाउंट डेबिट 15,000, 15,000 रुपए टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, चाहे तो हम परचेज में लिख सकते हैं, अपन शुरू से एंट्री करते हैं। टू परचेज अकाउंट दोनों की टोटल 1,29,000। नरेशन लिख दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स डेस्ट्रॉयड, कॉस्ट ऑफ गुड्स डेस्ट्रॉयड एंड डैमेजेस क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट,
क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये नेक्स्ट एंट्री ध्यान दीजिएगा, इंश्योरेंस कंपनी की तो हम एंट्री कर चुके हैं, यह हमें लॉस हो गया। हमने स्टॉक डैशबोर्ड की सीमा में लिखा बाय पीएनएल, पीएनएल में लॉस हुआ, लॉस पीएनएल में डेबिट करते हैं बेटा, तो एंट्री करो पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक डैशबोर्ड and to stock damages. P&L account debit to stock dashboard and to stock damages. स्टॉक डैशबोर्ड की वजह से हमें लॉस हुआ 9,000 का, 9,000 रुपए का, और डैमेजेस की वजह से 6,000 का। टू P&L P&L के सामने आ जाएंगे, P&L अकाउंट डेबिट 15,000 से है ना। नेक्स्ट एंट्री इन दोनों में हो गया। अब फर्नीचर पर आते हैं, ये एंट्री कर चुके हैं इंश्योरेंस कंपनी, ये प्रॉफिट हुआ, फर्नीचर के डीआर में लिखा, प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट करते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट 1,500 रुपए। नेक्स्ट एंट्री P&L account debit, P&L account debit to building repair expenses, ₹3,000, और उसकी कोई एंट्री नहीं होनी है, एक्चुअल में लॉस हुआ था वो तो P&L से रिलेटेड है। ये एंट्री सिस्टम। अब बताओ